Hello dear students, welcome to the class today. I welcome you to today's class. How are you all doing? Hope you all are doing fine. Children, we are carrying on with this chapter 9, a very interesting chapter. Here we are understanding the cultures. Got it? Culture is one thing that identifies, that is the identity of a human being. My culture is my identity. The language I speak, the clothes I wear, the kind of stories I tell, the things that inspire me, the people who are around me, all these things are part of culture. Got it, children? So, culture and its traditions and the way people carry on with their lives, it plays a very important role in a person's personal life as well as his life in this world. ठीक है? As a human being, what all things the people he is interacting, the people I am interacting with. किसी को भी देख के मुझे ये समझ में आ जाएगा that the person belongs to which area. By talking to him, I could say, okay, आप इस region को belong करते हो. ठीक है? By looking at by looking at the stories that is being written, by looking at the language that is being said. Got it? तो culture. अब हमने किन कल्चर्स के बारे में पढ़ा? सबसे पहले वी हैव रेड अबाउट मलयालम. गॉट इट? देन वी हैव रेड अबाउट उड़ीसा, यस, जगन्नाथ कल्ट. देन वी हैव रेड अबाउट राजस्थान. राजस्थान के बारे में हमने कितनी सारी बातें की. द ग्रेट पीपल, द ग्रेट द ब्रेवरी ऑफ द राजस्थान, द राजपूत्स एंड द राजपूतानी ऑल्सो. ठीक है? पुतानी आई एम टेलिंग बिकॉज इट इज द लेडीज ऑल्सो. अगर हम मेल मेंबर्स की बात कर रहे हैं बहादुरी के लिए, तो फीमेल मेंबर्स आर देयर जिनके लिए कि हमको और भी ज़्यादा रेस्पेक्ट है. मेल मेंबर्स आर कंसिडर्ड ग्रेट फॉर द काइंड ऑफ लाइफ दे आर लीडिंग. गॉट इट? दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, दे आर नोन फॉर देयर स्किल्स. लेकिन विमेन के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है. बट देन राजस्थान में अगर मर्दों के ऊपर कहानियां लिखी गई फॉर द मेल मेंबर्स and उनकी बहादुरी के लिए, the same thing had happened for the women also. Going and jumping in the fire is very tough, very tough. बहुत courage चाहिए. You really need lot of courage. ठीक है? Where your dedication is there, आपके dedication के लिए आपको बहुत ज़्यादा respect दिया जाता है. Okay? तो अभी क्या हुआ? Now what we are understanding, we will be understanding about something which is one very integral part of culture, that is this. Children, यहाँ पे I would like to say one thing very clearly. एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी that history, being a history person, being a history teacher, I would like to tell you that history में जितनी भी history बनी है, whatever history is written, अभी 1000 साल पहले क्या होगा, क्या हुआ, ये कैसे पता चलेगा? Who can tell us? Nobody can tell us. 500 years back what had happened? अरे कैसे पता चलेगा? Who will? ठीक है? तो ये जो रिकॉग्निशन है, these things that are very evident, बहुत ज़्यादा जो हमको पता चलता है पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं. The historians, they study the painting. The historians, they understand what is the culture through painting, through interacting. Got it? तो ये सारी चीजें आप सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट वेज थ्रू विच वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री. यही चीज है ना कथक. अभी कथक क्या था? कथक इज अ डांस फॉर्म. आपको पता है कथक है डांस फॉर्म. लेकिन देखो कथक के पीछे की स्टोरी. वी स्टडीड अ लॉट अबाउट द स्टोरी बिहाइंड कथक कि ये डांस फॉर्म कैसे डेवलप हुआ. लोग मंदिरों में बैठ के ऐसे ही नाचते गाते थे, कहानियां सुनाते थे. किसकी कहानियां सुनाते थे? भगवान जी से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड कहानियां. एंड नाउ इट हैज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ डांस. डांस के लिए जाना जाता है. ओके, दिस इज अ ट्रेडिशन. इट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज. It is called as something that is
मिनिएचर, मिनिएचर। अभी मिनिएचर का क्या मतलब होता है? मिनिएचर, द वर्ड इटसेल्फ हैज गॉट द मीनिंग। मिनी, 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 छोटा छोटा छोटा, ठीक है। मिनी इज वेरी स्मॉल फॉर्म, छोटी सी छोटी चीज, मिनिएचर्स, ठीक है। वेरी स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स, ठीक है। बहुत ही मिनी, मैंने बताया ना छोटा, ओके। तो प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। मिनिएचर इज स्मॉल साइज्ड पेंटिंग। कहाँ पे हमको ये पेंटिंग मिलता है? वेयर डू वी फाइंड दिस पेंटिंग? वी फाइंड दिस पेंटिंग जनरली पानी वाले कलर से होता था ऑन क्लोथ और पेपर, ठीक है। जनरली डन विथ वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर, कपड़े के ऊपर या पेपर के ऊपर ये पेंटिंग की जाती है। इट इज डन ऑन क्लोथ और ऑन पेपर विच इज कॉल्ड एज द मिनिएचर पेंटिंग। बहुत ही छोटा सा, अर्लीस्ट मिनिएचर्स, बहुत पहले से होता आ रहा है। इट इज नॉट अ न्यू थिंग, it is not a new thing, it is something that is extremely old. So earliest miniature painting that was done, small painting that was done, किस पे होता था? palm leaves पे, ठीक है। वो जो ताड़ का पत्ता होता है ना, palm leaves, yes, it is quite big, काफी बड़ा होता है वो। तो उसके ऊपर अगर आप कुछ लिखते हैं, if you write something on that, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग आएगा, and it is very everlasting also, okay। तो earliest miniatures was done on palm leaves or on woods, लकड़ी के ऊपर। भाई ऐसी जगह पे आप अपना पेंटिंग करेंगे ना जो आगे चल के लोग देख सकें, ये थोड़ी कि पेंटिंग किया खत्म कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। सो earliest miniatures, were on palm leaves and wood, लकड़ियों के ऊपर। लकड़ी के ऊपर भी अगर आप कोई भी पेंटिंग कर रहे हैं ना, तो दैट इज एवर लास्टिंग। ऐसे भी आप, यू कैन सी सो मेनी पेंटिंग्स आर देयर विच इज डन ऑन वुड। वुड के ऊपर आपको बहुत बाजार में मिल जाएंगे, यू विल फाइंड मेनी, बिकॉज इट डजंट फेड अवे, वो कम नहीं होता, खत्म नहीं होता। एंड मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, अभी आई शो यू द पेंटिंग्स इन द बुक, आई विल शो यू द पेंटिंग्स इन द बुक, ठीक है। मोस्ट ब्यूटिफुल हमको कहाँ मिलता है? वेस्ट इंडिया में, ठीक है। जैन पीपल, यू नो द जैन ना, हाँ, जैन इज अ रिलीजन, जैसे बुद्धिज्म है वैसे जैनिज्म है। सो जितने भी जैन के जो टेक्स्ट हैं, all the things that has been written by the Jain people, okay, that is on the palm leaves, or that is on the that is in a very miniature form, okay. Most miniatures are found in Western India। वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन सी जगह है बेटा? ठीक है, वेस्टर्न इंडिया इन जैन टेक्स्ट, चाइनीज में जैन टेक्स्ट जो है उसमें मुगल एम्परर्स थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दे पेट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स, ओके। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये सारे मुगल रूलर्स हैं, ऑल द मुगल रूलर्स, ठीक है। पेट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स, पेट्रोनाइज्ड हाईली skilled painters, please understand,
one of the greatest art forms. Everybody cannot do. ये सबके बस की बात नहीं है. It is a very big art form, very artistic thing, which is not everybody's cup of tea. सब लोग नहीं कर सकते हैं. Okay, and they paid. What do you mean by patronized? Patronized. ठीक है. Suppose I am Akbar. हाँ, suppose अरे ऐसे ही बता रही हूँ. Okay. Now what happens कि today I am very happy, so I say to the person जो हमारे the people who are assisting me, उनको कहूँगी जाके आज पेंटर को बुला के लेके आओ. उस समय भाई there were no photographs at that time. ना अभी तो क्लिक किया, सेल्फी ले लिया. That time these things were not there. तो I will say कि call the painter, उसको बोलो आज मेरी पेंटिंग बनाएगा. उसको बोलो आज मुझे अपना चित्र बनवाना है, अच्छा सा चित्र बनाएगा. ओके. तो अभी पेंटर वो कहेंगे जाके, वो कहेंगे कि सर हमको तो खोजना पड़ेगा महाराजा, अभी तो पता नहीं पेंटर कहाँ मिलेगा. सो व्हाट डिड दे डू? दे यूज्ड टू अपॉइंट द पेंटर्स इन देयर कोर्ट. इनका जो दरबार होता था उसमें पेंटर्स को ये अपॉइंट करते थे. मंथली सैलरी मिलती थी, लेकिन पेंटर्स का काम रोज नहीं होता था. The painters did not had the work daily. जब महाराज कहेंगे जिस तरह का है पेंटिंग्स बना के वो रख रहे हैं. कितनी बार क्या होता था दैट सम ग्रेट एम्परर हैड कम टू विजिट अकबर, तो वो कहेंगे भाई ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट ले जाइए आप, ये खूबसूरत सी एक पेंटिंग है, प्लीज टेक इट. गॉट इट? तो पेट्रनाइज्ड मीन्स स्पेंडिंग मनी फॉर योर ओन शॉप. मुझे अच्छा लगता है तो आई कैन स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर दैट. आई लाइक दैट आर्ट फॉर्म, so I am spending money. I am respecting the painters. I have kept them in my court. I am looking after them. This is called patronized. फिर वो पेंटर आएगा, he is painting. तो दोपहर का टाइम हो गया. सो पेंटिंग करते करते भाई आदमी का भी एक है ना, 5-6 आवर्स तक लगातार पेंटिंग किया. फिर अच्छा भाई खाने का टाइम हो गया, जल्द के जाइए इनको अच्छे से खाना खिलाइए, मेरी पेंटिंग बना रहे थे सारा दिन. Patrons do these kind of things. Primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. ठीक है. अब पेंटर्स का क्या काम था? Painters illustrated means दिखाना. ठीक है. They used to illustrate. क्या करते थे? Primarily illustrated manuscripts. Got it? And in manuscripts में क्या था? It contained historical accounts and poetry. Manuscripts containing historical accounts and poetry. हिस्ट्री से रिलेटेड कोई इंसिडेंट है. ओके. एंड आई एम राइटिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट. यू अंडरस्टैंड मैन्यूस्क्रिप्ट? यस, मैन्यूस्क्रिप्ट आर द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड. भाई पहले ये प्रिंटिंग तो नहीं ना था. दिस प्रिंटिंग एंड ऑल वाज नॉट देयर. सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर देयर, हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री. ये सारी चीजें जो है पेंटिंग के थ्रू दिखाएंगे हम. समथिंग ग्रेट वॉर सीन. ठीक है. आई से कि ये देखो इस वॉर में आई हैव वन. आई कॉल माई पेंटर जिसको मैं सैलरी दे रही हूँ, उसको मैं बुलाऊंगी. मैं कहूँगी कि ये जो वॉर हुआ था इसमें बहुत सारे लोगों को हमने हराया, तो मैं चाहता हूँ इस वॉर की खूबसूरत सी पेंटिंग बनाओ सो दैट द कमिंग जनरेशन शुड नो अबाउट इट. तो माई पेंटर इज देयर. हम हाँ हाँ महाराज बन जाएगा. कितने दिन लगेंगे? 10 दिन का टाइम दीजिए, 10 दिन में बना के दे दूंगा. ऑब्वियसली ही इज मेकिंग बाय हैंड. तो जनरली क्या होता था? नाउ दीज पेंटर्स क्या करते थे? हाउ डिड दे मेक दिस पेंटिंग्स? स्किल्ड पेंटर्स. ठीक है. बहुत आई मीन बहुत काबिल पेंटर्स जो थे. गॉट इट? तो जनरली क्या पेंट करते थे? दे पेंटेड इन ब्राइट कलर्स. ऐसे कलर्स यूज करते थे
कि मतलब आंखें देखने, आजकल के तो कलर्स हैं, अभी आपने कलर किया थोड़ी देर के बाद वो फेड हो जाता है, बट इमेजिन 500 years बैक कोई पेंटिंग बनी है एंड इट्स कलर इज स्टिल इंटैक्ट, आज तक वो इंटैक्ट है, बिल्कुल सही है। ऐसा क्या है उस कलर में, कैसे मिलाते थे? ठीक है, ठीक है, दे पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स, बहुत खूबसूरत कलर्स में, तभी तो आपकी पेंटिंग सुंदर सुंदर लगेगी ना। ब्रिलियंट कलर्स आर देयर एंड पोर्ट्रेट, और दिखाते क्या थे उसमें, क्या क्या दिखाते थे? एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स, ठीक है, महाराजा का दरबार लगा हुआ है, सारे दरबारी बैठे हुए हैं, वो पेंटिंग में दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सीन्स ऑफ बैटल, मैंने बताया अभी आपको, कोर्ट सीन्स, सीन्स ऑफ बैटल, ओके। मैंने कहा कि एनी वॉर इज देयर एंड आई कॉल माई पेंटर एंड आई टेल हिम कि भाई ऐसा एक पेंटिंग बनाओ जिसमें कि बताओ कि मैं कितने ग्रेट रूलर हूँ, ओके। एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, ठीक है। वन माई फ्रेंड्स वॉज देयर व्हेन आई वॉज इन कॉलेज में व्हेन आई वॉज देयर, तो शी वॉज डूइंग बैचलर, जैसे आई वॉज डूइंग हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट वॉज आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ठीक है। शी वॉज अ वेरी गुड पेंटर, शी वॉज अ वेरी गुड, मतलब आर्ट फॉर्म में तो कोई उसको टच नहीं कर सकता, शी वॉज दैट काइंड्स। तो उसको क्या हुआ, मैंने कहा डेली शी यूज टू गो टू दी, किसी दिन घाट चली जाती थी, किसी दिन शाम को मंदिर में जाके बैठ जाए। मैंने कहा पागल हो क्या, घाट में जाके बैठ जाते हो मंदिर? बोली पागल नहीं भैया, क्लासेस है मेरी, वो दैट इज माई क्लासेस। मैंने कहा व्हाट डू यू डू इन द क्लासेस इन द मंदिर? बोली वी हैव आवर टीचर हैड सेट, जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग जा रहे हैं, कौन कैसे बैठ के ध्यान कर रहा है, गंगा के किनारे में कोई बैठा हुआ है, गंगा का सीन बनाओ, आसमान है, पीछे से सूरज निकल रहा है, ठीक है, पान वाला वहां पे बैठा हुआ है, फूल वाली बैठी हुई है, उन लोगों की पेंटिंग्स बनाओ जो पूरा पूरा दिन बैठते हैं। द पीपल हु आर डूइंग बिजनेस, अभी मेरे को अगर पेंटिंग बनानी है तो इट विल टेक, she said that if I have to make a painting, it will take beautiful painting बनाने के लिए 10 से 12 घंटे का टाइम चाहिए, तो 10 से 12 घंटा कौन बैठेगा मेरे लिए? So the shopkeeper who is there, who is sitting there for the whole day, उसी जगह पे बैठ रहा है, आधी पेंटिंग मैं आज बनाऊंगी, आधी पेंटिंग दूसरे दिन जाके बनाऊंगी। उस शॉप में वो लेडी बैठी है, सारा सामान रखा हुआ है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, तो दैट आई एम पेंटिंग, आई एम मेकिंग अ ड्रॉइंग। तो वो पेंसिल और वो ले जाके वो दैट इज माई क्लासेस दैट आई एम डूइंग। तो सोशल लाइफ में क्या होता है, मेनी टाइम्स यू विल सी, गांव का सीन है, कुआं बना हुआ है, लोग वहां पानी खींच रहे हैं, भर रहे हैं, एक मटका लेके एक लेडी जा रही है, देखा है कि नहीं? यस, यू माइट हैव डेफिनेटली सीन। इस तरह के सीन्स होते हैं, ओके। तो सोशल लाइफ इन्होंने बनाया। इस पेंटिंग का क्या होता था, व्हाट वाज डन टू दिस पेंटिंग? इट वाज एक्सचेंज्ड एज गिफ्ट, ठीक है। मैंने कहा ना कि अगर somebody is coming, it was exchanged as gift. Somebody has come to the court and viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. सब लोग ये पेंटिंग देख भी नहीं सकते थे, ठीक है। Everybody could not see this painting. It's a very high-fi kind of a thing. Very great kind of a thing that such a painting is made in the this, so gifting it to someone, imagine, it was a great mark of respect. बहुत ही रेस्पेक्ट की बात है अगर पेंटिंग मिल रही है तो। इफ somebody has come in the Akbar's court and उनको वो पेंटिंग दी जा रही है तो वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, it's a very big honor that is being given to the person who is coming to the court of Akbar.
अकबर के कोर्ट में जो आए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट है। गॉट इट? तो scenes of battle, aspects of social life, it was exchanged as gift. Okay, few people were there, emperor and his people were there. वही ये पेंटिंग देख सकते हैं सब लोग ने। अब क्या हुआ? मुगल एम्पायर फिनिश्ड gradually and slowly. मुगल एम्पायर, many painters moved out to the courts of the emerging regional states. Okay, now please understand, many, ठीक है, इस चीज को आपको इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। मेनी पेंटर्स मूव्ड टू अदर रीजनल एम्पायर्स with the decline of Mughal Empire. मुगल एम्पायर फिनिश्ड, ठीक है। अब इस तरह से समझो, आई एम पेंटर इन द मुगल एम्पायर। मैं अकबर जी के कोर्ट में काम कर रही थी। मैं एक बहुत अच्छी सी पेंटर हूँ एंड आई वॉज वर्किंग विद द मुगल एम्पायर। अकबर जी डाइड एंड उनके बाद जो बेटे आए वो भी खत्म हो गए। फिर क्या हुआ कि सम किंगडम्स वेयर देयर, जैसे हैदराबाद है, बंगाल है, राजस्थान है। दे सेड कि नाउ वी आर नॉट अंडर द मुगल एम्पायर, अब हमारा मुगल एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है। सो एज अ पेंटर आई एम थिंकिंग, अभी तो भाई राजा का राज खत्म हो गया एंड द किंग वॉज गिविंग अ वेरी गुड सैलरी। ही वॉज पेट्रनाइजिंग मी ना, ही वॉज माई पेट्रन। वो मेरे सबसे बड़े, मतलब कि जो मेरा देखभाल कर रहे थे, मुझे सैलरी दे रहे थे, मेरी जरूरतों का ख्याल रख रहे थे। दैट एम्परर इज नो मोर। गॉट इट? एम्परर इज फिनिश्ड, तो मेरा सैलरी का तरीका भी, जरिया भी खत्म हो जाएगा। द नेक्स्ट रूलर हु हैज कम, अकबर्स सन जहांगीर। यस, ठीक है। जहांगीर इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, वैसे ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ही आई एम जस्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो फिर मैं खोजूंगी ना, अब मुझे कौन पेंटर अपॉइंट करेगा, हु विल गिव मी प्रॉपर सैलरी। सो आई विल लुक फॉर समबडी हु कैन पे मी द हैंडसम सैलरी, द काइंड ऑफ सैलरी दैट अकबर जी वॉज गिविंग मी। सो आई मूव टू राजस्थान। तो व्हाट हैपेंड, they moved to regional empires, regional states. So from Delhi, from Agra, I moved to Jaipur. ठीक है, वहां पे आई विल गेट एन एम्प्लॉयमेंट। वहां पे वहां के जो राजा है, मैं कहूंगी, उनको जाके बताऊंगी कि अकबर जी के यहाँ पे आई वॉज डूइंग अ पेंटिंग, बहुत अच्छा पेंटिंग, उन्होंने मुझे बहुत सैलरी दी, बहुत मेरा सम्मान किया। तो वो कहेगी ठीक है, आ जाओ, अब हमारे यहाँ पे रहो। जस्ट लुक एट जिस तरह की पेंटिंग्स आप वहां बनाते थे, उसी तरह की पेंटिंग्स यहाँ बनाइए। सो मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोड्स ऑफ द डेक्कन। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, मुगल आर्टिस्टिक paints influenced please understand regional codes of the Deccan. Regional codes of the Deccan. प्लीज अंडरस्टैंड, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह की पेंटिंग्स मुगल एम्पायर में बनती थी, उसी तरह की पेंटिंग्स हमको डेक्कन में भी मिलती है, आई मीन सदर्न स्टेट्स। वहां के जो आर्टिस्टिक्स थे, जो मुगल कोर्ट में पेंटिंग्स बनाते थे, दे हैव मूव्ड टू साउथ, दे वेंट टू डेक्कन। डेक्कन इज द साउथ। दिल्ली, आगरा से कहाँ चले गए वो? हैदराबाद, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे। एंड डेक्कन एंड राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान
एक बात यहाँ बताती हूँ आपको, यू आर नॉट गुड इन स्टडीज, सपोज आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको पेंटिंग करने में मन लगता है, यू कैन डेवलप इट एज अ कैरियर, बिलीव मी। मेनी कंपनीज आर देयर हु हायर बिग बिग पेंटर्स, पेंटर्स को रखते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, इसको डेकोरेट करो। होटल्स बनते हैं, होटल्स में पेंटिंग चाहिए होता है। तो पेंटर्स को भी अगर अच्छा जॉब मिल सकता है, ऐसा नहीं है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ऑल दीज पेंटर्स, ऑल दीज पीपल हु वेर वंस अपॉन अ टाइम, आई मीन पढ़ाई में जो अच्छे नहीं थे, इतने बड़े पेंटर्स बने। ठीक है, इमेजिन एम.एफ. हुसैन, R.K. लक्ष्मण, these are some of the people who were interested in something else other than studies। तो उसको आप डेवलप करो एज अ कैरियर। ठीक है, नाउ these painters who have moved to the Deccan and राजस्थान, कुछ लोग डेक्कन चले गए, साउथ में चले गए, कुछ लोग राजस्थान चले गए। दे मेड पेंटिंग्स जो थोड़ा सा मुगल कोड से इन्फ्लुएंस थी, मुगल में जैसा बनता था उसी तरह की पेंटिंग्स बनाई इन्होंने। एंड साथ में दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अपना तरीका भी उन्होंने रखा उसमें। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, इस चीज को समझने की कोशिश करना, क्योंकि द पेंटिंग्स दैट वर मेड, दे, वो हमेशा आप कॉपी नहीं कर सकते ना, इट इज लाइक कॉपिंग द मुगल आर्ट, वो नहीं करना है, कुछ नया भी करना है। ओके, दे रिटेन एंड डेवलप देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड their distinctive characteristics। अपना अपना तरीका से उन्होंने किया। ओके, क्या था ये, क्या क्या चीजें ये करते थे? What all things they were making? They were making portraits of rulers, court scenes, all these was painted following the Mughal example। मुगल्स के यहाँ पे जैसा बनता था, सेम थिंग दे स्टार्टेड डूइंग इन दीज प्लेसेस ऑल्सो। और क्या था, माइथोलॉजी, भगवान जी की पोर्ट्रेट्स बनानी है। पोइट्री तो मेवाड़ में, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, पेंटिंग्स वेर वेरी कॉमन इन राजस्थान। गॉट इट? ब्यूटिफुल पेंटिंग इज गिवन इन द बुक, आई वुड लाइक टू शो इट टू यू। बेटा आज दिखाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू। गॉट इट? Students, just now we talked about miniature painting. I wanted to show you a miniature painting. I told you miniature paintings are some of the most beautiful paintings that human being have ever made and human being has ever seen. Got it? So here we have one of the miniature painting. Miniature means कितना छोटा छोटा भी इसमें काम किया गया है। Such small work has also been done in these paintings. That is what needs to be seen. So students, I told you miniature, कितनी छोटी छोटी चीज़ें कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं। I would like you to show that. Children, just see. Okay, I am zooming this. पहली चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ that look at the tree. Tree is looking so real. ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक पेड़ खड़ा है एंड उसकी पत्तियाँ देखिए आप, इसके आप जड़ें देखिए, यहाँ छोटे छोटे टीले हैं, ये छोटा छोटा पहाड़ जो आप देख रहे हैं। लुक एट दिस, पहला तो ये आप देख लीजिए, These people are there, इन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, पगड़ियों की डिज़ाइन तक बनी हुई है बच्चों। कैन यू सी दिस? इवन द डिज़ाइंस ऑफ देयर पगड़ी इज़ वेरी वेल शोन। ये जो इन्होंने बांधा है, ये देखो यहाँ पे जो एक दुपट्टा बांधा हुआ है,
हाँ, और उसमें उन्होंने पहले के लोग क्या करते थे, हमेशा जंगलों से होके जा रहे हैं या कहीं और से निकल रहे हैं, तो फॉर देयर सेफ्टी दे ऑलवेज यूज टू कीप वन खंजर। ये देखो ये जेंटलमैन है, यहाँ इनका खंजर भी नज़र आ रहा है। तो आप इस तरह से देखो, एंड इसमें आपको दिखेगा बादशाह अकबर इज सिटिंग हियर। ये देखिए, देखो ये बीच में कैसे पता चल रहा है इज़ द किंग। ये देखो, इसकी कालीन देखो, इनके कपड़े देखो, एवरीथिंग इज सो क्लियरली गॉट इट। छोटी से छोटी चीज़ भी मतलब इंट्रिकेट शोन इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शो यू। ओके, चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू।